कहंदे हैं नैना तेरे तेरे कोल रहना वाह। कहंदे ने नैना मेरे दिलदा दिलदा तू गहना कहंदे ने नैना। तो देखिए वाह, केसरी के लिए एक पंजाबी गाने से हमने शुरुआत की है। शुरुआत वेरी की है। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंड आई फील सो ऑनर्ड टू हैव यू बोथ। मतलब मैंने तो इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, मुझे लगता नहीं है कि लाइक इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं ना जो इंट्रोडक्शन की मोहताज ही नहीं है। तो वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ द इंडस्ट्री, जो जब स्क्रीन पे होती है स्क्रीन पूरी तरह से उनकी होती है ना। सो अमृता सुभाष थैंक एंड यू। यामिनी दास मैम इज विद अस राइट नाउ। वेल, यस एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड अभी तक मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेम्पटिंग नाम है। तो जब आप लोग ने सुना तो कितना टेम्पटिंग लगा आपको काम करना है इसमें? नवनी। अमृता आप बता अच्छा, बता। हाँ नहीं नहीं, टेम्पटिंग तो था क्योंकि मुंह में पानी आने लायक काफी चीजें थी इसमें। सबसे पहली बात तो कंटेंट कमाल का था कि भाई स्क्रिप्ट जब पढ़ी तब मैं खुश हो गई, उसमें हाँ, बहती चली गई। मतलब मेरी आंखें भी बह रही थी, कभी कभी हंसी भी आ रही थी, इस तरह का कुछ। हाँ, कई कम बार ऐसा कंटेंट मिलता है जिसमें आप हंस रहे हो रो रहे हो एक साथ, सब कुछ हो रहा है। इतना कमाल हाँ, का लिखा हुआ था स्क्रिप्ट। हाँ, टीवीएफ का था। टीवीएफ की आप भी ऑफ फैन कोर्स, रही होंगी उनके सारे कंटेंट की, जैसे मैं भी फैन हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, टीवीएफ का प्रोडक्शन था, और अपूर्व सिंह करकी आप जानते होंगे, उन्होंने एस्पिरेंट्स नाम की कमाल की सीरीज बनाई है, जो मुझे एब्सोल्युटली। बहुत पसंद आई थी। और Z5 जैसा प्लेटफॉर्म था, तो ये सारी चीजें सारे मुंह में पानी आने लायक की चीजें थी। क्या और बात है, कमाल। मेरे लिए बहुत, सबसे आई एम ग्रेटफुल टू लाइफ, मैंने कभी रोल की लेंथ नहीं देखी है आज तक। मेरे जो गुरु है नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा, जिस किरदार का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिखता है वो किरदार तुम करो, वो किरदार वर्क करेगा, कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो मैंने हमेशा उस तरीके से किरदार किए हैं, निभाए हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा प्रोटोगोनिस्ट का किरदार मिला जिसका ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखता है, तो ये गजब का कॉम्बिनेशन होता है कि अच्छा लिखा हुआ प्रोटोगोनिस्ट का किरदार। तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा के भी से भी परे हो गया था सब कुछ। तो मुंह में पानी क्या, मुंह में घी शक्कर अचार सब कुछ आ गया। यामिनी मैम, आपसे जानना चाहूंगी आपके लिए कितना टेम्पटिंग ये ओवरऑल जर्नी, ओवरऑल सफर रहा? क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है आज। मतलब यू आर जस्ट अमेजिंग व्हेन वी सी यू ऑन स्क्रीन, बोथ ऑफ यू। तो यस। मेरे लिए बहुत ये था कि एक तो मैं पहली वेब सीरीज में देख रही थी, और मैं एडिक्ट हूँ वेब सीरीज, मैं देखती रहती हूँ कंटिन्यूअसली। तो मैं खुद करूंगी तो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट पढ़ना और उसका हाँ, हर रोल देखना कि वो कहाँ जा रहा है, तो मैंने हाँ, देखा कि ये मतलब ये कुछ कह रहा है। हाँ, लाइक ऐसा नहीं है कि एक बुजुर्ग औरत है तो बस घर में पड़ी हुई है जिसकी कोई से नहीं है, यू नो। और एंड शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली इन एवरी वे। बच्चों को देखना हो या अपनी बहू को एम्पावरमेंट करना हो, दूसरी बहू के साथ एक बैलेंस स्ट्राइक करना हो, तो हर चीज में एक कंट्रीब्यूशन है। ये वो वाली बुजुर्ग नहीं है जो जिसको चारपाई दे दो और वो कोने में पड़ी हुई है बस दो वक्त की रोटी के लिए। तो शी इज वेरी एक्टिव। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड देन अगेन टीवीएफ है, उनके बहुत से सीरीज में देख चुके हूँ, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, अभी हम यहाँ भी आ गए हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है एब्सोल्युटली। ये चीज। तो आप लोग कितना मानते हो कि ये जो सास बहू रिलेशनशिप है या ये जो रिश्ता है, ये बहुत खट्टा मीठा और बिल्कुल अचार की तरह होता है? और इस परसेप्शन को क्या इस सीरीज के माध्यम से या सीरीज के थ्रू चेंज कर पाएंगे हम लोग इंडिया में स्पेशली? होना चाहिए, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में मैंने इतनी मदर्स इन लॉ डॉटर्स इन लॉ देखे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, यू नो, ऐसी हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड है, उनकी मदर इन लॉ मेरे लिए आइडियल है, कि हम यंग एज से उन्हें जानते हैं। आई वाज लाइक हाँ, ये वो सास है जो मैं बनूं वो सास। मेरे बेटे की जब शादी हो तो मैं आंटी के जैसे चलूं। देन अरे मेरी वाह। अपनी समधन है जिनका अपनी सास के साथ ऐसा इक्वेशन था कि वो अगर बॉम्बे में हैं तो सुधा जी के बिना मम्मी जी खाना नहीं खाती थी। अरे वाह, और क्या जब बात। मम्मी जी चले गए तो सुधा जी वॉज क्वाइट लॉस्ट। माई समधन जो है श्रुति व्यास के मॉम सुधा व्यास, शी वॉज लाइक मैं क्या करूंगी उनके बिना, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
क्योंकि वो मेरी गाइडिंग लाइट थी। तो मैं ये देखती थी कि हमेशा फिल्मों में हो या टीवी सीरियल्स में हो, कहीं पे भी इस रिश्ते को बहुत अलग रूप में देखा जा रहा है, जबकि ये अच्छा भी है। और जैसे दो बहनों की आपस में नहीं बनती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया की बहनों की आपस में नहीं बनती, माँ बाप के साथ लड़ाई हो जाती है। ये भी वैसा ही रिश्ता है जिसे बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, जबकि बहुत अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं, अच्छे भी हैं। तो ये अच्छा भी आना चाहिए। वो एस्पेक्ट आ गया जहाँ पे सास और बहू की नहीं बन रही है, लेकिन जहाँ बन रही है वो भी तो देख लें कि कैसे एक सास बहू को प्रैक्टिकली उंगली पकड़ के सिखाती है कि बेटा, जो जहां तक माँ ने सिखाया वो ठीक था, अब तुम्हें यहाँ सीखना है। तो वो इस रिश्ते का जो एस्पेक्ट है वो भी आना चाहिए। सो मुझे बहुत पसंद आई ये चीज इसमें। एब्सोल्युटली। वो अमृता टेक ऑन दैट। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये इस कहानी का सबसे अहम और यूनिक मुद्दा मुझे यही लगता है कि जिस तरह से इस रिश्ते को देखा गया है। और मेरे खुद की जिंदगी में मैंने देखा है, मेरी खुद की जो सास है, मेरी सास, वो शी इज लाइक माई फ्रेंड, और वो मुझसे बहुत अलग है। मतलब जो शी इज टिपिकल, जैसे सुमन जैसी है कि रसोई खाना बड़ा अच्छा बनाती है। मैं तो रसोई में ज्यादा रहती नहीं हूँ, मुझे तो काम पे जाना, मतलब मैं काम पे ही ज्यादा रहती हूँ। लेकिन फिर मैं जब घर जाती हूँ तो वो मेरे लिए पकाती है, मैं बैठ के खाती हूँ। उनका नाम सुचिता, तो मैं कई बार 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 मतलब मजाक में उनको कह देती हूँ, सुचू आज मेरे लिए क्या बनाया तुमने, तो वो हंसती है मुझे देख के। ए चुप, मुझे सुचू बुला रही है, चुप रहो। मैंने कहा तू तो मेरी फ्रेंड है, तुम तो तू करके फिर मैं बात करती हूँ। फिर वो सबको कहती है कैसे देखो मेरी बहू वैसे बहुत हंसती है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे अभी यामिनी दी को दिखाया है ना इसमें, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी सास है ना, वो सबकी नकल उतारती है और मुझे करके दिखाती है। वो जो पड़ोस वाली आई थी, बात करती, कुछ कुछ ऐसे की बात करती, और मैं इतना हंसती हूँ उनको देख के। तो ये एक अलग जो ह्यूमर भी है मेरी जिंदगी का। और मैंने देखा है मेरे, उनको भी कई उतार चढ़ाव से जाना पड़ा है, लेकिन उसके साथ वो ऐसे दुखी नहीं बैठी कभी। और अब तक उनका भी एज देखो 79 तक होगा, वो पूरा, उनको पसंद है खाना बनाना। वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं, नौकर वोकर मत रखो, मैं खुद करूंगी। उनको पसंद है ये बात। तो हालांकि मैं उनके जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसी हूं ना, वो मुझे वैसे रहने देती है। वो मुझे जज नहीं करती भाई मैं रसोई में नहीं हूँ। और वो मेरी फिल्म का प्रीमियर देखने वहां से चली आएगी, इस एज में भी आती है कि मुझे उसका प्रीमियर देखना है। तो यार ऐसा है, दिस इज रियलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। तो यही इसमें भी वैसे ही दिखाया है कि यामिनी दी तो मेरी दोस्त भी है, मेरी बिजनेस पार्टनर है भाई, मेरी सास। बिल्कुल। और मुझे हंसाती भी बहुत है। वैसे अगर मैं यामिनी जी की बात करूं, और इनफैक्ट मैं सबकी ओवरऑल बात करना चाहूंगी, जितनी भी महिलाएं पहले की हुआ करती थी, मुझे लगता है उनके चरण छूने चाहिए, उनको बिल्कुल साक्षात नमस्कार करना चाहिए। मतलब हाउ कुड दे मैनेज ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर। वो देवी होती हैं, साक्षात देवी हैं वो, महिलाओं के रूप में, है ना। तो तभी शायद कहते हैं कि औरत देवी का रूप होती है, उनको पूजना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि वो अन्नपूर्णा भी है और वो घर की लक्ष्मी भी कही जाती है। वेल यामिनी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये एक्टिंग वाली जो डिस्कवरी हमने देखा काफी लेट की, आपको तो बहुत यंग एज से लाइक एक्टिंग में होना चाहिए था, ये सेकंड इनिंग्स में क्यों आपने इतना लेट डिस्कवर किया, पहले क्यों नहीं डिस्कवर किया, आप कहाँ थी आप? मैं अपने घर में थी और मैं लाइफ को एंजॉय कर रही थी। मैं बिल्कुल जैसे वो सुमन है ना, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ अपने लिए, मैं एम्बिशियस हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। वो मैंने जो भी किया लाइफ में इसलिए किया ताकि मेरे हस्बैंड को मेरे काम से हेल्प मिल सके। मैं गजल पढ़ूं, मैं कॉम्पोजिशन सुनूं, मैं जो भी करती थी मैं उनके लिए करती थी, फिर बाद में बच्चे के लिए करती थी। लेकिन ये सडनली मेरी लाइफ में एक आया मौका और मैं चल पड़ी उस पे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी की ऑनेस्टी जो है आर्ट्स के लिए, जो मैं आर्ट के लिए करती हूँ, वो किया है मैंने, जो डेडिकेशन मैंने रखा है उसका मेरे को फल ऊपर वाले ने ये दिया है, वो मैनिफेस्ट हुआ है। दिस इज व्हाट आई फील। आप जानते हो ना यामिनी दी के हस्बैंड और बेटी कौन है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, नमित का मैं कितनी बार इंटरव्यू कर चुकी हूँ। ही इज सो गुड सिंगर एंड आई नो द होल फैमिली इज फ्रॉम क्लासिकल सिंगिंग एंड सो टैलेंटेड फैमिली। But I am really honored to have Yamini ma'am today with us. Thank you. So Amrita, by playing this character of a homemaker, हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में होम मेकर्स की डेफिनेशन ही अलग है। शायद इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसमें एक लाइन है जिसमें कहा गया कि एक लाइक आम सुमन की कहानी का खास हो सकती है।
आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी वुमन इज स्पेशल, हर औरत खास होती है। तो ये जो जर्नी आपके लिए रही है, आपने खुद में जो डिस्कवर किया, एक टेक अवे रहा आपके लिए, वो क्या था इस रोल को प्ले करने के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि आम इस तरह से है कि हर एक से जुड़ी हुई, इस तरह से उससे कहा गया। इट्स नॉट, मतलब उसका मूल्यमापन नहीं है उसमें आम इस शब्द में, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि और यही इसकी खासियत है कि जो कहानी हर किसी से जुड़ी हुई होती है ना, हर एक को अपनी लगे, ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी स्ट्रगल है, इस तरह से आम। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि हर इंसान जो आम होता है उसकी एक यूनिकनेस होती है। जैसे मैंने सुमन के लिए कहा कि पति छोड़ के चला गया है, पूरी जिंदगी तबाह एक तरह से हो चुकी है, बिखर चुकी है, फिर भी वो कभी उदास नहीं है, एक्शन में रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यामिनी दी से भी बार बार कह रही हूँ, जो मुझे बहुत चौंका देने वाली थी जब मैं इसको पोर्ट्रे कर रही थी, अपू ने ये बात मुझसे कही थी कि इसका जो स्ट्रगल है ना सुमन का, अपू मतलब हमारे निर्देशक अपूर्व सिंह करकी, उन्होंने मुझे कहा था कि इसका स्ट्रगल है ना, उससे लोगों को प्यार होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि ये स्ट्रगल मुझे चाहिए, मुझे इसकी तरह से कुछ कर दिखाना है। तो वो जो एटीट्यूड है सुमन का कि स्ट्रगल में भी वो खुशी ले रही है, उसका भी आनंद ले रही स्ट्रगल का। नहीं तो कई लोगों को लगता है मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सक्सेस दे दो, लेकिन सुमन का वैसा नहीं है, हर क्षण में आनंद ले रही है। और दूसरी बात, बिटरनेस नहीं है। मतलब जिंदगी में कई बार ऐसे होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तो कई क्यों के जवाब नहीं होते हैं नम्रता जिंदगी में। तो ऐसे जो क्यों है जिनके जवाब नहीं है, अच्छा होता है कि उन क्यों के सामने आप सरेंडर कर लो, ठीक है भाई जो है ऐसा है। सुमन वो कर सकती है और इसीलिए उसके अंदर बिटरनेस नहीं है, और इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाती है और पॉजिटिवली इसको आप फेस करती है। हालांकि नहीं तो वो पूरी जिंदगी ये कहती रह सकती थी ना कि क्यों दिलीप ने मेरे साथ ऐसे किया, क्यों ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात मुझे सबसे पसंद है और ये बात मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अब तक नहीं मैं कर पाई हूँ, लेकिन सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे लगता है ये हम सबके डीएनए में होता है। इंडियन विमेन जितनी भी है ना, उन्हें ये सिखाया पढ़ाया जाता है बचपन से कि यस यू हैव टू बी स्माइलिंग, और उनकी अपब्रिंगिंग ही इतने खूबसूरत तरीके से की जाती है, बिकॉज दिस इज ऑल हैपनिंग इन इंडिया, वी कैन सी। तो हम वो हाय बेचारी की तरह, हम मतलब ऑल इंडियन विमेन की तरह नहीं रहना चाहिए, वी शुड मूव अहेड। और इस सीरीज में भी आई एम श्योर ये दिखाने की कोशिश की गई है। थैंक यू both of you beautiful and gorgeous women out there who talking to us in Punjab Keshari all the time. Thank you so much, Namrata. Thank you so much.